वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल सीरीज में आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 6 छठवां प्रैक्टिकल लेकर के आए हैं, जो पांचवें प्रैक्टिकल का ही एक प्रकार से पार्ट है। जो पांचवें प्रैक्टिकल में भी हम लोगों ने ग्राम स्टेनिंग को डिस्कस किया था, जो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है जो बहुत यूज होता है। दूसरा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर बायोकेमिकल टेस्ट IMVIC। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बायोकेमिकल टेस्ट है IMVIC। IMVIC का फुल फॉर्म है इंडोल टेस्ट, मिथाइल रेड टेस्ट, वोगस प्रोस्कर्शन टेस्ट एंड सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट हम लोग परफॉर्म तब करते हैं जब हमारे पास स्टेनिंग टेक्निक्स फेल हो जाती है। स्टेनिंग टेक्निक से हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैंने स्टेनिंग टेक्निक्स में आपसे डिस्कस किया था कि स्टेनिंग टेक्निक्स आपकी 3 प्रकार की होती हैं: सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्पेशल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में हम लोग एक स्टेनिंग एजेंट का यूज करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग एजेंट में हम लोग मल्टीपल स्टेनिंग एजेंट का यूज करते हैं और उससे हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशियल स्टेनिंग आपकी 2 प्रकार की थी, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर रहे थे। ग्राम पॉजिटिव ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर पाई जाती है, और ग्राम नेगेटिव जिनके ऊपर नहीं पाई जाती या वेरी थिन पाई जाती है। और स्पेशल स्टेनिंग एजेंट में हम लोग कुछ स्पेशल बैक्टीरिया के पार्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जब वो टेक्निक हमारी फेल हो जाती तब हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट को फॉलो करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उससे जो एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, उनको अलग अलग रिएजेंट को यूज करके उनके हम लोग केमिकल रिएक्शन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये कौन सा बैक्टीरिया है। जब 2 टाइप का बैक्टीरिया एक जैसा दिखाई दे रहा है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो और स्टेनिंग टेक्निक से भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तब उसको हम लोग फॉलो करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट से। और बायोकेमिकल टेस्ट यहाँ पर आपका 4 प्रकार का है। IMVIC, I से आपका इंडोल टेस्ट, M से मिथाइल रेड टेस्ट, VI से वोगस प्रोस्कर्शन टेस्ट एंड C से सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आज का टारगेट है वो है कि एंटेरोबैक्टीरियेसी स्पीशीज के बैक्टीरिया, एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के बैक्टीरिया, एक आपका इकोलाई हो गया और दूसरा आपका एंटेरोबैक्टर हो गया, इनको डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि स्टेनिंग से हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, पूरी प्रॉपर्टीज सेम है। ग्राम नेगेटिव इकोलाई भी होता है, ग्राम नेगेटिव आपका एंटेरोबैक्टर भी होता है। यहाँ पर देखिए ये एनारोबिक नेचर आपका इकोलाई का भी होता है और एंटेरोबैक्टर का भी होता है। रॉड शेप ये भी होते हैं, रॉड शेप ये भी होते हैं। ह्यूमन के, एनिमल के इंटेस्टाइन में ये भी पाए जाते हैं और ये भी पाए जाते हैं। सॉइल में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जब ऐसे 2 बैक्टीरिया होगा जो एक ही फैमिली के हैं, देखने में भी एक ही हैं, रॉड शेप के हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसा है, जिनको हम लोग डिफरेंशियल स्टेनिंग से हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए हम लोग फॉलो करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट। तो यहाँ पर बायोकेमिकल टेस्ट जितने भी हैं आपके, मैंने 4 बताया है आपको, चारों आपसे डिस्कस करेंगे 1 by 1। इंडोल टेस्ट, मिथाइल रेड टेस्ट, वोगस प्रोस्कर्शन टेस्ट एंड सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। चलिए 1 by 1 आते हैं। पहले आते हैं हम लोग इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है, डिटेक्ट एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ट्रिप्टोफैन टू इंडोल। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रिप्टोफैन पाया जाता है वो जब कन्वर्ट होगा इंडोल में, हम लोग रीजेंट यूज करेंगे। रीजेंट का नाम है कोवेक रीजेंट। जैसे कोवेक रीजेंट हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो जाएगा इंडोल में, और इसी इंडोल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो रेड रिंग मिलेगी सरफेस में। अगर रेड रिंग मिल गई तो आपका इकोलाई है, और यहाँ पर अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो वो आपका एंटेरोबैक्टर है। इस आप फिगर में देखिए ये इंडोल टेस्ट है। अगर रेड रिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो आपका इकोलाई है, और कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो ये आपका एंटेरोबैक्टर है। तो इस प्रकार से इंडोल टेस्ट से हमने डिफरेंशिएट किया कि आपका बैक्टीरिया इकोलाई है या फिर एंटेरोबैक्टर है। अगला आते हैं हम लोग, सेकेंड टेस्ट हमारा आता है यहाँ पर मिथाइल रेड टेस्ट, इसको MR टेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसका प्रिंसिपल देखिए, डिटेक्ट मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज स्टेबल एसिडिक प्रोडक्ट्स। होता क्या है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तो कुछ साइड से एसिड प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजेंट। यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग मिथाइल रेड इंडिकेटर।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मिथाइल इंडिकेटर आपने यूज किया और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हुआ और कुछ एसिड्स बने तो यहाँ पर आपको रेड कलर मिलेगा। अगर रेड कलर मिल रहा है तो इकोलाई है, और अगर येलो या ऑरेंज कलर मिल रहा है तो वो इंटेरोबैक्टर है। ये देखिए, अगर रेड कलर हुआ तो ये इकोलाई हो गया, और येलो या ऑरेंज कलर है तो ये आपका इंटेरोबैक्टर है। तो ये आपका एमआर टेस्ट है, जिसको हम लोग मिथाइल रेड टेस्ट बोलते हैं। इससे भी हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया कि इकोलाई बैक्टीरिया अवेलेबल है यहाँ पर कि इंटेरोबैक्टर। तीसरा टेस्ट आता है यहाँ पर वॉगस प्रोस्पेक्टर टेस्ट, इसको हम लोग वीपी टेस्ट भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर, डिटेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एसीटोइन। एसीटोइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से। जब बैक्टीरिया ग्लूकोज से एनर्जी लेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा, तब उसके जो फर्मेंटेशन के समय एसीटोइन अगर बनेगा तो एसीटोइन को हम लोग रिएजेंट की सहायता से हम लोग डिटेक्ट यहाँ पर करेंगे। यही प्रिंसिपल है, डिटेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एसीटोइन। ये न्यूट्रल एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज फर्मेंटेशन का, फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन। और यहाँ पर रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं बैरेट्स रिएजेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर रेड कलर मिल रहा है तो इंटेरोबैक्टर है। अभी तक उल्टा हो रहा था, रेड कलर में आपका इकोलाई मिल रहा था, लेकिन वोगस प्रोस्पेक्टर में थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि रेड कलर मिलेगा तो आपका इंटेरोबैक्टर है, और अगर कोई कलर चेंज नहीं है तो आपका इकोलाई है। यहाँ देखिए, वोगस प्रोस्पेक्टर में रेड कलर में आपका इंटेरोबैक्टर है, और कोई कलर नहीं मिल रहा है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका इकोलाई है। और यहाँ पर भी हमने इकोलाई और इंटेरोबैक्टर को आसानी से डिफरेंशिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ वोगस प्रोस्पेक्टर टेस्ट। लास्ट टेस्ट आपका सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। यहाँ पर होता क्या है कि सिट्रेट कितना यूटिलाइज हो रहा है, इसका प्रिंसिपल भी यही है, चेक इफ बैक्टीरिया यूज सिट्रेट। अगर बैक्टीरिया सिट्रेट को यूज कर रहा है तो, और सिट्रेट को यूज क्यों करेगा, एज ए कार्बन सोर्स, क्योंकि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनेगी वहां कार्बन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कार्बन के लिए वो सिट्रेट को यूज करेगा। तो हम लोग उस सैंपल में सिट्रेट को ऐड करेंगे। अगर बैक्टीरिया उस सिट्रेट को एज ए कार्बन सोर्स यूज करने लगेगा तो फिर वहां पर क्या होगा, हम लोग अगर वो ब्लू कलर शो कर रहा है तो आपका समझिए इंटेरोबैक्टर की ग्रोथ हो रही है, और अगर वहां पर ग्रीन कलर शो हो रहा है तो वहां पर इंटेरोबैक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब इकोलाई प्रेजेंट है। यहीं पर देखिए, ब्लू कलर है यहाँ पर, इसका मतलब आपका इंट्रोबैक्टर, यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरा ग्रीन है, कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब ये पूरे आपकी इकोलाई बैक्टीरिया है। इस प्रकार से हम लोग इन चारों टेस्ट से हम लोग इकोलाई और इंटेरोबैक्टर बैक्टीरिया को, ये दोनों इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के हैं, इनको हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कंप्लीट हुआ, जहां पर हमने कुछ बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस किया, IMBIC। ये आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात कर ले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की, तो आपका ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड IMBIC बायोकेमिकल टेस्ट, इन तीन में से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में सेक्शन बी में जरूर आएगा, सॉरी सेक्शन सी में, सेक्शन सी में जरूर आता। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप लोग देखिएगा। ग्राम स्टेनिंग का भी वीडियो आपके पास आ गया है, और यहाँ पर बायोकेमिकल टेस्ट भी हो गया है। अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे हम लोग एक न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्सपेरिमेंट नंबर 7। थैंक यू सो मच।